हाँ जी, ना ये नवंबर का महीना समझ आ रहा है और ना भारतीय क्रिकेट टीम समझ आ रही है। भाई भारतीय क्रिकेट टीम को हुआ क्या है कि कभी तो ये 283 रन बना दे रही है टी20 मुकाबले में और कभी ये टेस्ट मैच में 36, 46, 56 पे ऑल आउट हो जा रहे हैं भाई और अपने घर में ही 3-0 से श्रृंखला हार जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये जब टी20 में आते हैं तो भाई साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को बुरी तरह से पेल देते हैं, 283 रन बना देते हैं। एक ही इनिंग में हम दो दो शतक होते हुए देखते हैं। संजू सैमसन, तिलक वर्मा ने दोनों ने शतक लगा दिया लास्ट मैच में। लेकिन जब बात आती है टेस्ट और वनडे की तो फिर हमारा वही हाल हो जाता है। टी20 वर्ल्ड कप खत्म होते ही हमारी एक वनडे सीरीज हुई थी श्रीलंका से, बुरी तरह हारे थे हम। उसके बाद हमारी होम सीरीज हुई बांग्लादेश से, ये हुई थी हमारी टेस्ट सीरीज, तो हम जीत गए थे। कमजोर टीम थी साहब, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद हम जलील हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने ही घर में 3-0 से हारे और बुरी तरह हारे, एक तरफा हारे, कोई हम फाइट नहीं दे पाए न्यूजीलैंड को। उसके बाद ये साउथ अफ्रीका वाली सीरीज शुरू होती है और हम फिर चैंपियन की तरह खेलते हैं, क्योंकि टी20 के तो हम चैंपियन है और टी20 के हम सच में चैंपियन है और खेलते भी उसी तरह। संजू सैमसन ने तीसरा शतक लगा दिया अभी हाल फिलहाल में, कोई एक महीने में शायद ये तीसरा शतक होगा उनका। तिलक वर्मा ने शतक लगाया और अभिषेक शर्मा भी बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। लेकिन इस फॉर्म का हम क्या करें, इस फॉर्म का हम क्या करें जब किसी लंबे टूर्नामेंट मतलब वनडे या टेस्ट मैच में हम स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो हम इस टूर्नामेंट या इस टी20 फॉर्मेट का क्या करें। टी20 फॉर्मेट एक मनोरंजन के तौर पे ठीक लगता है, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म में सोचते हैं तो शायद टी20 क्रिकेट की वजह से हमारा टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट बर्बाद हो रहा है। उधर दूसरी तरफ देखिए हालात बिल्कुल बदल जाते हैं जब पाकिस्तान की बात होती है। पाकिस्तान के हालात बड़े खराब चल रहे थे, लेकिन फिर इन्होंने अपने घर में इंग्लैंड को हरा दिया टेस्ट सीरीज में और अब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में ही पेल दिया है भाई साहब, ओडीआई सीरीज हरा दी। लेकिन जैसे ही टी20 मुकाबले शुरू हुए ऑस्ट्रेलिया इन पे चढ़ गई। तो भारत टी20 मुकाबलों का चैंपियन बन के खेल रहा है और पाकिस्तान टी20 मुकाबलों में इतना कमजोर दिखाई दे रहा है। सीरीज हार चुका है ऑस्ट्रेलिया के सामने, जिस ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान ने सीरीज हरा दी, ओडीआई सीरीज उनके घर में, उनसे उनके घर में ये टी20 मुकाबले और सीरीज हार गए। तो उधर भारत वनडे और ओडीआई और टेस्ट मैच हार रहा है, उधर ये टी20। तो बिल्कुल कुछ मतलब अपोजिट हो गया है। भारत और पाकिस्तान का कुछ कनेक्शन अपोजिट चल रहा है कि वो हम टी20 में चैंपियन चल रहे हैं और वो चल रहे हैं ओडीआई और टेस्ट में। लेकिन हाँ, इस समय जो तारीफ होनी चाहिए वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन, जिस तरह की का खेल दिखाया है पाकिस्तान वालों ने, वो एप्रिशिएट होना चाहिए। और हमारी भारतीय टीम बहुत डाउन फेज से गुजर रही है साहब, बहुत ज्यादा। और जिन प्लेयर्स की बात नहीं हो रही है, जिन बड़े खिलाड़ियों की फॉर्म की बात नहीं हो रही है, उन पे बात होनी चाहिए। और मैं खुल के बोलता हूँ, बात होनी चाहिए विराट कोहली पे। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ विराट कोहली का, रोहित शर्मा का। लेकिन जब बात देश की आती है तो अब देश हित में इस विषय पे भी बात होनी चाहिए कि इनकी फॉर्म नहीं चल रही है तो भाई इनके ऊपर कुछ वर्कआउट किया जाए। सिर्फ इस चीज को तवज्जो ना दी जाए कि ये सीनियर हैं, बहुत साल से, 15 साल से, 16 साल से खेल रहे हैं। देखिए, हमने सचिन तेंदुलकर को भी खराब दौर से गुजरते हुए देखा है, लेकिन उन्होंने वर्कआउट किया, हमारे कोच ने मिलकर उनके साथ में वर्कआउट किया। तो ये अब कोहली और रोहित शर्मा के बारे में भी है कि चाहे तो इनका डाउन बदलो, चाहे इनको एक दो मैच से रेस्ट दो, चाहे इनको घरेलू क्रिकेट खिलाओ, सबसे बड़ा उपाय तो वही होता है। लेकिन अब समय भी नहीं रहा, क्योंकि अभी इसी महीने में अब बॉर्डर गावस्कर सीरीज जो है शुरू होने वाली है और हम बिल्कुल अच्छे समय से नहीं गुजर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाके वो बॉर्डर गावस्कर सीरीज हमें खेलनी है और भैया हम इस समय उस फेज से गुजर रहे हैं कि हमें सच में जिम्बाब्वे से खेलने में भी थोड़ा डर लग रहा है कि हम कहीं भी हार जा रहे हैं टेस्ट और ओडीआई की जब बात करें। और हाँ, टी20 मुकाबले होंगे तो हमें कोई हरा नहीं पाएगा, चाहे किसी के देश में हम खेल लें। तो चिंताजनक विषय है, चिंताजनक बात है। जैसे पाकिस्तान टी20 मुकाबले टी20 फॉर्मेट में नहीं जीत पा रहा है, जैसे ही ये टी20 वर्ल्ड कप 2024 में हारे थे, भारत से हारे थे, ये अफगानिस्तान से हारे, यूएसए से हारे, इनका टाइम इतना खराब आया कि ये किसी से जीत नहीं पा रहे। ये उस टीम से भी नहीं जीत पा रहे जिसे इन्होंने 50 ओवर के फॉर्मेट में हरा दिया है, सीरीज हरा दिया है, नहीं ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन टी20 मुकाबले में फेल हो जा रहे हैं। तो भारत को क्या करना चाहिए साहब अपनी टीम को स्टेबल करने के लिए? भाई अब ये हमारे बोर्ड, हमारे मुख्य चयनकर्ता हो, हमारे कोचेस, हमारे कप्तान की जिम्मेदारी बनती है कि भाई हमारी इस टीम को इस फेज से निकाले। हमारी टीम नहीं है अच्छे फेज में, सिर्फ टी20 का चैंपियन बनने के लिए
हाँ, कोई भारतीय सपना नहीं देखता साहब कि हाँ बस हम टी20 में चैंपियन रहे और बाकी टीम जो ओडीआई फॉर्मेट की टीम है, टेस्ट टीम है, वो हमारी जलील होती रहे और हमें जलील कराती रहे। तो अब बॉर्डर गावस्कर सीरीज जो होने वाली है, इसमें हमें अपनी असल रंग, असली कहिए कि औकात का पता चल जाएगा वहां जाके कि हम कितने पानी में हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि साहब पहले मैच के लिए शायद रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं है, ये और बड़ा झटका है। और उससे ही बड़ा झटका एक और बता दूं मैं आपको, ये अभी कोई प्रैक्टिस सेशन चल रहा था जिसमें शुभमन गिल भी चोटिल हो गए हैं और शायद अब वो भी बाहर ना हो जाए, बड़ा डर मंडरा रहा है इस बात का भी। तो अब बॉर्डर गावस्कर सीरीज और टफ होने वाली है, पहला मैच शायद टफ होने वाला है क्योंकि रोहित शर्मा नहीं है उसमें। और बॉर्डर गावस्कर सीरीज बिल्कुल पूरी तरह से तय कर देगी हमारी WTC फाइनल क्वालिफिकेशन को, कि हम WTC का फाइनल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अभी तक तो इस सीरीज से पहले लग रहा था, जो न्यूजीलैंड की सीरीज हम हारे हैं 3-0 से, इससे पहले तो लग रहा था कि हम डेफिनेटली फाइनल खेलेंगे और फाइनल जीतेंगे भी, क्योंकि हमने बांग्लादेश को बहुत बुरी तरह से हराया और ये बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को हरा के आई थी उनके घर में। लेकिन देखिए कैसे समय पलट जाता है। अब पाकिस्तान अपने घर में इंग्लैंड को हराया पाकिस्तान ने, और ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया की धरती पे ओडीआई सीरीज हरा दी, और हम अपने ही घर में न्यूजीलैंड से हार गए हम। और अब डर सा लग रहा है सच में बॉर्डर गावस्कर सीरीज में कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए जो हमें WTC की इक्वेशन से ही बाहर कर दे, क्वालिफिकेशन से ही बाहर कर दे। तो कुछ भी संभव है, लेकिन हाँ टीम पे भरोसा जरूरी है और अपने खिलाड़ियों पे भरोसा हमें है, हमें गर्व है। हम इस तरह से क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन हाँ हम उनको डीमोटिवेट नहीं करेंगे, हम उनको डिग्रेड नहीं करेंगे, कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये हमारी वो टीम है जिसने हमें बहुत सारी खुशियां दी हैं। हमें T20 वर्ल्ड कप जिताया, हमें और बहुत अच्छे अच्छे मैच जिताए रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, सिराज, सबने। तो थोड़ा सा दायरे में रह के क्रिटिसिज्म करना ही चाहिए, क्योंकि अब बात जब टीम की है और बात है चैंपियंस ट्रॉफी की भी, कि चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तो डिक्लेयर यही हुआ है कि हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब हाइब्रिड मॉडल मिलेगा या नहीं मिलेगा, जिसके लिए भारत ने अपना प्रपोजल रखा है। तो अगर वो मिलता है और हम श्रीलंका या यूएई में खेलने जाते हैं, तो सिचुएशन तो टफ होने वाली है साहब, क्योंकि देखिए सब अच्छी अच्छी टीम जो है, बड़ी बड़ी टीम अब फॉर्म में है, और पाकिस्तान भी फॉर्म में आ गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हराना, इंग्लैंड को हराना, ये फॉर्म दर्शाता है भाई। और जो T20 मुकाबले हुए वो भी कोई ऐसे नहीं हुए कि एक तरफा ये हार गए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक ठाक इन्होंने टक्कर दी है। और चैंपियंस ट्रॉफी जो खेली जाएगी वो ओडीआई फॉर्मेट में खेली जाएगी, 50 ओवर फॉर्मेट में खेली जाएगी। तो पलड़ा हमारा कमजोर है, भारत का तो कमजोर है, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने कितनी ओडीआई सीरीज खेली है, मेरे ख्याल से श्रीलंका के खिलाफ ही हम खेल के आए थे, उसके अलावा तो शायद नहीं, और वो ही हम हार के आए थे। तो ओडीआई फॉर्मेट में हमारी प्रैक्टिस बड़ी डाउन है, हमने घरेलू क्रिकेट नहीं खेला है, हमारे बड़े क्रिकेटर्स ने घरेलू क्रिकेट नहीं खेला है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, शायद इनको दुलीप ट्रॉफी भी खेलनी चाहिए थी। अब ऐसा लगता है कि इनको दुलीप ट्रॉफी में भी खिलाना चाहिए था, क्योंकि ये सिर्फ T20 की लय पकड़ के तो चल रहे हैं, लेकिन हाँ 50-50 और टेस्ट मैच के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। क्योंकि देखिए जैसी भारत को शुरुआत मिल रही है T20 में, ओपनिंग में कह लूं मैं, बैटिंग में, तो वो शुरुआत हमें टेस्ट में और ओडीआई में भी मिल रही है, लेकिन वो नहीं काम किया, वो हमारे काम नहीं आने वाले। 50-60-70 रन टेस्ट में नहीं वैल्यू रखते कि पहले विकेट के लिए हम 50-60 रन भले ही तेज जोड़ दें 4 ओवर में, 5 ओवर में, वो मैटर नहीं करता है साहब। 5 दिन का मैच है और 5 दिन तक जज्बात दिखाने होंगे, जज्बा दिखाना होगा, इसलिए ये हमें छोड़ना होगा कि हम सिर्फ तेजी से खेले, सिर्फ हम ओडीआई को, टेस्ट को सिर्फ T20 के तरह खेले, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देखिए पहले भी हम तेज खेलते थे, वीरेंद्र सहवाग के जमाने में हम तेज खेलते थे, वीरेंद्र सहवाग तेज खेलते थे, लेकिन बाकी और मेंबर जो होते थे वो थोड़ा स्लो खेलते थे। अभी समस्या ये है कि रोहित शर्मा अगर तेज खेल रहे हैं तो जायसवाल उनसे तेज खेलेंगे, ऋषभ पंत आएगा वो उनसे तेज खेलने की कोशिश करेंगे। तो सिचुएशन ये है कि भाई हमें थोड़ा अपना बैट रोकना पड़ेगा। अगर हम अपना बैट नहीं रोक पा रहे हैं तो वही, हम तेज तो खेल रहे हैं लेकिन 150-200 रन पे हम सिमट जाएंगे, आउट हो जाएंगे, विकेट नहीं रोक पाएंगे। और अगर विकेट नहीं रोक पाएंगे तो साहब आप 3 दिन में ही कोई भी मैच हार जाएंगे, और वही हमारे साथ हो रहा है। बड़ी स्थिति खराब हो चुकी है। अब सीधा सीधा बॉर्डर गावस्कर सीरीज में हम हारने के बाद पहुंच रहे हैं, मतलब 3 मैच हम हारे हैं न्यूजीलैंड से अपने घर में। तो ये कितना बड़ा हमारा डाउन करेगा, मोरल डाउन करेगा, कॉन्फिडेंस डाउन करेगा। क्योंकि अपने घर में अगर हम जीत के जाते तो हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता, लेकिन अब हम अपने ही घर में हार रहे हैं और 3-0 से हार रहे हैं। तो उसके बाद बॉर्डर गावस्कर सीरीज हम खेलने जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया चढ़ के खेलेगी। और अब
ऑस्ट्रेलिया के दिल पे जख्म दे दिया है पाकिस्तान ने इनको ओडीआई सीरीज हरा के, तो शायद अब वो और गुस्से में है, जख्मी शेर की तरह पेश आएंगे। ठीक है, हम भी, हमारी भारतीय टीम भी शेर है, कोई कमजोर टीम नहीं है। ठीक है, थोड़े खराब दौर से गुजर रही है, निकल जाएगी, लेकिन हाँ, यही उम्मीद है कि बॉर्डर गावस्कर सीरीज में हमारी टीम ऐसा प्रदर्शन करे कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके पेल दे, और जितने भी मैच हैं वहां पे हमारे, वो सब जीत के अच्छी पोजीशन में आके अपना WTC फाइनल का जो प्लेस है वो फिक्स कर ले। बस यही उम्मीद हमारी चल रही है। बाकी सब देखते हैं, आने वाला टाइम बताएगा कि होने क्या वाला है, क्योंकि कुछ बड़े बदलाव मुझे लगता है हो सकते हैं टीम में, और होने भी चाहिए शायद। तो आप बताइए आपकी क्या राय है, और बॉर्डर गावस्कर सीरीज को लेकर क्या आप एक्साइटेड हैं या डर रहे हैं कि हमारी जो टीम है वो अच्छी फॉर्म में नहीं चल रही है? अपनी राय में कमेंट करके जो बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।